गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है सभी का, ठीक है ना। यस जिनके सर। वीडियो छोटे होंगे मोल कॉन्सेप्ट के, हम यूट्यूब पर लिंक भेजेंगे अपने चैनल का, वहां से जाके वीडियो देख लोगे और क्या कर लोगे, वहां से नोट्स बना लोगे। फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमसे डिस्कस कर लोगे। अब हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर फोर्थ चैप्टर है ये? नहीं, ये सेकंड चैप्टर आता है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मुझे स्टेट एटॉमिक बोर्ड स्ट्रक्चर स्टेट बोर्ड में फोर्थ आएगा, नया जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ही मतलब है। तो इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस क्या करने वाले हैं, कुछ इंडेक्स नोट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। उसके बाद एटॉमिक मॉडल, बेटा माइक म्यूट कर लो, क्लास में आ चुके हो ना, ध्यान रखा करो माइक के बारे में, म्यूट करके रखा करो। सर टेस्ट कब होगा फिर? चलो पता चल जाएगा बेटा, टेस्ट का टाइमिंग जब होगा तब बता के लिया जाएगा, सरप्राइज टेस्ट नहीं होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर डिस्कस करने वाले हम लोग। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। माइक म्यूट करके रखोगे सब। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। सेकेंड, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में आपने कुछ 11th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, आप कुछ 11th में पढ़ोगे। कौन कौन सा पढ़ा है एटॉमिक मॉडल 11th में? स्टार्टिंग में देखोगे तो डाल्टन एटॉमिक मॉडल। और कौन सा पढ़े हैं? जे थॉमसन भी पढ़े होगे, याद होगा आपको कुछ। जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसके बाद इस 11th में जो कहता है बोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। एटॉमिक मॉडल में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आते हैं, अगर एटॉमिक मॉडल पार्ट कर रहे हैं तो कहाँ से क्वेश्चन होंगे? बोर्ड एटॉमिक मॉडल से, ठीक है, एंड इसके एप्लीकेशन से। उसके बाद एटॉमिक मॉडल बोर्ड का पढ़ने के बाद थर्ड, प्लैंक थ्योरी। प्लैंक थ्योरी, डी ब्रॉगली। रिलेशन। फिफ्थ, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। 7, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर 3 लॉ है, अफबाउ, होन एंड पाउली। और 8 में हम लोग देखने वाले हैं क्वांटम नंबर। तो ये मेजर टॉपिक है जो इस चैप्टर में, और एग्जाम में क्वेश्चन ये 4 से लेके इन लास्ट पूरे 8 तक, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आपके जेडब्ल्यू हो, नीट हो,
या भी जो भी इंटेंस एग्जाम हो जो 12 के बाद देते हो मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने के लिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर से, बोर्ड 3rd 4 5 6 7 8 से इनसे जनरली क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसको मेन नोट टॉपिक, इसके अंदर सर भी इसको कुछ नोट सब कर है। लूँ क्या? हाँ बेटा, इसको क्या नोट कर बोले लूँ बेटा? क्या? इसको नोट कर लूँ क्या? कर लो ना, बिल्कुल कर लो कर लो, नोट करने के लिए तो बताया जा रहा है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सर थोड़ी बड़ी राइटिंग में लिखो। बेटा नोट कर लो पहले, हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। तो स्टार्टिंग में बताया था एटम कैसा होता है भाई, स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो स्मॉल। स्मॉल होता है सिर्फ। स्पेरिक वही पूछ रहे हैं। तो एटम कैसा होता है, स्पेरिकल शेप में, स्पेरिकल होता है। ठीक है। बीच में क्या होता है, सेंटर। इस सेंटर को हम क्या न्यूक्लियस। बोलते हैं भाई? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। यस। वेरी गुड, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होता है? न्यूक्लियोइड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, डेट इज कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन्स। ठीक है। न्यूट्रॉन्स। around Electrons. nucleus negative charge particle revolve, that is called electron। इलेक्ट्रॉन्स। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है भाई। और एक जीरो चार्ज पार्टिकल भी होता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। एक खाली स्पेस बना दे रहे हैं उसको न्यूट्रॉन, ये होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट और शेल। शेल। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा भाई? एटम इज अ स्पेरिकल शेप पार्टिकल। एटम, माइक नोट कर लो सर। एटम इज अ स्पेरिकल शेप पार्टिकल। माइक्रो पार्टिकल लिखना, माइक्रो पार्टिकल। जो यहाँ पे बताया वही यहाँ पे लिखना। द सेंटर ऑफ एटम, द सेंटर ऑफ एटम is called nucleus. The center of atom is called nucleus. Third point, proton, bracket में positive charge particle, positive charge particle, and neutron. न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है भाई? जीरो चार्ज पार्टिकल। प्रेजेंट एट, कहाँ पे होते हैं भाई? एट न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट न्यूक्लियस, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? क्या कहेंगे भाई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता चुके हैं बहुत पहले। इंडिया में रहते हो तो इंडियन कहलाते हो, ठीक है ना। चाइना में रहोगे तो चाइनीज कहलाओगे। तो वैसे न्यूक्लियस पे रहते तो न्यूक्लियस। वेरी गुड। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट न्यूक्लियस and it is also known as nucleon. Fourth point, electron present, electron negative charge particle, present at, electron negative charge particle present at ऑर्बिट।
present on circular path around to the nucleus. उसी को क्या बोलते हैं? that is called orbit and shell. ऑर्बिट और शेल। तो ये इंट्रोडक्शन था एटम का, जो बहुत पहले हमने बता चुका था बेसिक चीजें पे। एक बार फिर से नोट कर लो। तो स्पेरिकल पार्टिकल है, बीच सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, जहां पे होगा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन। नोट कर लो जल्दी इस चीजों को। नेक्स्ट हेडिंग है फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। इसमें टेबल ऑफ फॉर्म में कुछ नोट कर लेते हैं पार्टिकल, उसके बाद डिस्कवर्ड बाय symbol, सिंबल, डिस्कवर्ड बाय उनका नेम जिन्होंने डिस्कवर किया था, उसके बाद मास, और लास्ट में एक कॉलम रखते हैं चार्ज का। चुपचाप नोट कर लो भाई। तो पार्टिकल पहला लेते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, सेकंड Neutron. पार्टिकल एंड थर्ड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड सर जे थॉमसन। Goldstein, किसी के यहाँ का माइक कौन है भाई? बंद करो। वन 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. चार्ज है 0। 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। इसका 1.6 into 10 to the power minus 27। 1.6 into ऑलमोस्ट सेम ही होता दोनों का वेट। एक मिनट, इन दोनों का वेट देख लेते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कितना था भैया? इतना ही था कि कुछ और था? बताओ। सर बेटा बोलो। सर कैमरा थोड़ा पास में लो ना, वो ब्लर दिख रहा है ना, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा। yes sir, Yes, sir. हाँ बेटा। नेक्स्ट हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और एलिमेंट। माइक नोट करके रखना बच्चा सब। तो अगर एलिमेंट का सिंबल है एक्स, तो एक्स के सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में एक टर्म्स यूज होता है जेड और एम। पहले ए बी रहता M. था, अब उसको चेंज कर दे रहे हैं। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे नोट कर लो भाई, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम है, वेयर x is equal to element symbol, where x equal to element symbol, m atomic mass, z atomic number. इस सिंबल को यूज करने भी आना चाहिए। so अब थोड़ा थोड़ा ब्लर होगा। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। हो रहा होगा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम और एलिमेंट इस तरह का पैटर्न यूज होगा। एक्स के ऊपर में एम और जेड होता है, या फिर इस साइड में ऐसे। एक्स एलिमेंट सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम एटॉमिक मास एंड जेड एटॉमिक नंबर। देख लो तो इस तरह का। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा होगा भाई बताओ, अगर इस रिप्रेजेंटेशन से कंपेयर करो तो? O, oxygen, ऑक्सीजन। वेरी गुड। एटॉमिक नंबर 18,
8 8 नीचे है, Eight. जेड 8, एटॉमिक मास सर 18 10, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 भी एटॉमिक होता मास है, तो 16 होता है ना? 16 भी होता है, ये आइसोटोप है ना, ऑक्सीजन का आइसोटोप भी होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए मैं आइसोटोप Yes, की sir. बात। सेकेंड वाले रिप्रेजेंटेशन को देख के बताओ क्या क्या होगा यहाँ पे डाटा। नाइट्रोजन के नाइट्रोजन एलिमेंट नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एटॉमिक मास 14 14 चार्ज -3 -3, वेरी गुड। यहाँ पे -3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। एलिमेंट नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14 और चार्ज कितना है, -3। नोट कर लो इसको भी। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर के लिए n, प्रोटॉन के लिए p, np। सेकेंड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर के लिए n, न्यूट्रॉन के लिए n नॉट सिंबल। थर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेटा किसके यहाँ कमाई कौन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n मतलब नंबर, e फॉर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन याद रखना है आपको, ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, मतलब Z। नंबर प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, और इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज। तो नोट कर लो इसको। सर ये सेकंड में क्या, एटॉमिक मास माइनस एटॉम जेड क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। माइक म्यूट भी कर लिया करो बोलने के बाद। तो देखो सॉल्व करें। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 7 एटॉमिक मास बताओ, एटॉमिक नंबर भी 7 और 14 7 और 14 7 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड, जेड मतलब कितना, 7 न्यूट्रॉन m माइनस जेड मतलब 14 माइनस 7 इक्वल टू 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 + 3 Z माइनस 7 माइनस चार्ज, चार्ज कितना है, -3, तो कितना जगह 10। 10। नोट कर लो, ये बेसिक चीजें था जो स्टार्टिंग में बहुत पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में बहुत पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे ये सब। हो गया ना। आज Bye, sir.